कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ फल। प्रतिपल कर्म करता हुआ प्राणी कर्म बंधनों की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। कई कर्मों की जिम्मेवारी उसे बोझ महसूस होती है। न चाहते भी मनुष्य कर्मों में व्यस्त है। निष्क्रिय भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य की निष्क्रियता उसकी बुद्धि को भी निष्क्रिय बना देती। मनुष्य को कर्म ही महान बनाती है। तो हर पल हमें कर्म तो करना ही है, कर्म के बंधन में फंसना नहीं है और उसे बोझ भी महसूस नहीं करना है। कर्म तो करने हैं, कर्मों में व्यस्त रहना है, निष्क्रिय भी नहीं बनना है, सक्रिय रहना है हमें कर्मों में। तो वो बुद्धि को भी सक्रिय बनाएगी और परमात्मा से हमारी बुद्धि भी जुड़ेगी अगर सक्रिय रहेगी। अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे और निष्क्रिय हो तो बुद्धि भी निष्क्रिय हो जाएगी। तो हमें कर्मों को महान बनाना है, कर्मों के बंधनों में हमें फंसना नहीं है। तो कर्म परमात्मा की याद में करेंगे तो वो कर्म भी हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। तो महान कर्म हमें बनाने हैं। हम किस ढंग से कर्म करें जो हमें कर्मातीत स्थिति की ओर ले चले। तो हमें कर्मातीत स्थिति अगर प्राप्त करनी है तो हमें किस ढंग से कर्मों को करना है। तो कर्मों का कोई भी हिसाब किताब हो हमें खींचे नहीं। तो जो भी पहला हिसाब किताब है हमें उसको मिटाना है, नया हिसाब किताब क्रिएट नहीं करना है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, कर्मातीत अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा की याद से। परमात्मा से जब हम आत्माएं कनेक्शन जोड़ के रखेगी तभी ये स्थिति में हम वो हमारे जो हिसाब किताब है उसको क्लियर करते जाएंगे और नया नहीं बनने देंगे। तो कर्मातीत स्थिति अर्थात कर्म करते हुए अकर्ता कर्म के प्रभाव से परे हो, जहाँ वह पूर्ण साक्षी भाव से कर्म करता हो। तो शरीर ध्यान में आकर कोई भी कर्म हमें नहीं करना है। अकर्ता स्थिति हो, कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े और साक्षी होकर हमें कर्म करना है। कर्मों का जो भी इस बोझा है वो परमात्मा को सौंप देना है और कर्म तो हमें करने, पुरुषार्थ हमें करना है। बाबा ने हमें पुरुषार्थ से दूर नहीं, पुरुषार्थ तो हमें करना ही है, पर साक्षी भाव होके इस शरीर में रहते हुए मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, ये साक्षी भाव हमें धारण करना है। और कर्मों के प्रभाव से न्यारी स्थिति में जब हम आ जाएंगे तभी हमारी कर्मातीत अवस्था होगी। यह स्थिति कर्म को त्याग करके प्राप्त नहीं की जा सकती। कर्मातीत स्थिति अगर हमें प्राप्त करनी है तो कर्मों को हमें करना ही है। कर्म हमें छोड़ने नहीं है, कर्म हमें करनी है। उसको त्याग करके ये स्थिति हम प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु श्रेष्ठ कर्मों के बल से वो प्रत्येक कर्म को योग युक्त करने से ही आत्मा इस स्थिति को पा सकती है। तो जब श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं तो उसका बल हमें मिलता है और हमारी जो योग कर्म करते हुए योग युक्त स्थिति रहती है तो ही हम वो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कर्मातीत होने से पूर्व विकर्माजित होना आवश्यक है। अगर हमें कर्मातीत होना है उसके लिए पहले हमें विकर्माजित होना है। कोई भी कर्म हमें विकार रहित करने हैं। कर्म करते हुए विकार का कोई भी अंश ना हो। जो 5 विकार है उसका अंश भी नहीं होगा तब हम विकर्माजित बनेंगे, और विकर्माजित बनेंगे तब हम कर्मातीत हमारी स्थिति होगी। यदि कोई विकर्माजित ही नहीं बनता तो उसके लिए कर्मातीत स्थिति को पाना बिना यान अंतरिक्ष यात्रा करने जैसा ही है। तो अगर हमें कर्मातीत स्थिति को पाना है तो विकर्माजित बनना ही है। ये जैसे हमें अगर कहीं जाना है और बिना साधन के हम नहीं जा सकते, अगर अंतरिक्ष यात्रा भी करनी है तो यान जरूरी है, तो ही हम वो यात्रा कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें कर्मातीत बनना है तो पहले विकर्माजित बनना ही पड़ेगा। प्रायः योगाभ्यासी कर्म में संलग्न होते ही योग मुक्त हो जाते हैं। कर्म की लिप्तता उन्हें पूर्ण व्यस्त कर देती है।
वास्तव में कर्म में योग युक्त रहना बहुत ही श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धि द्वारा ही संभव है, और जो कर्म योग युक्त होकर किया जाता है वह अति महान बन जाता है तथा जन्म जन्म के लिए यादगार बन जाता है। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर अगर कर्म करना है तो हम योग मुक्त हो जाते हैं, मतलब कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस के बजाय कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो फिर हम योग मुक्त हो जाते हैं, आत्मा भूल जाते हैं और शरीर भान में आ जाते हैं और उसी में व्यस्त हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्म में योग युक्त रहना ही जरूरी है, उसी के द्वारा ही हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। जब हमारा परमात्मा से कनेक्शन नहीं रहेगा और हम शरीर भान में कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ कर्म हो ही नहीं सकता। तो वो दिव्य बुद्धि हमें परमात्मा ने दी है, हमारी तीसरी आंख बाबा ने खोल दी है। तो हमें अभी कोई भी कर्म करते हुए हमारी स्थिति योग युक्त हो, कर्म कॉन्शियस नहीं सोल कॉन्शियस हमें बनना है। अगर हम सोल कॉन्शियस होकर कर्म करेंगे तो जो कर्म हमारे बन जाएंगे वो यादगार बन जाएंगे, जन्म जन्मांतर के लिए यादगार बन जाएंगे। मंद बुद्धि प्राणी या साधारण बुद्धि वाला मनुष्य या अहम पूर्ण मनुष्य के लिए कर्मयोगी बनना आसमान छूने जैसा ही है। अगर अहंकार वश कोई कर्म कर रहा है तो बाबा कह रहे हैं ये ऊंची अवस्था वो नहीं प्राप्त कर सकता, आसमान छूने जैसी बातें नहीं हो सकती। ये ऊंची अवस्था अगर हमें प्राप्त करनी है तो अहंकार हमें छोड़ देना है, कर्म करते हुए अहंकार रहित कर्म करना है। मुझे ही अच्छा कर्म मैं ही कर सकती हूँ, ये कार्य मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता, ये जो अहम भाव है ये हमें नहीं आना चाहिए। तो बाबा कह रहे अगर ये अहम भाव आया तो वो ऊंची अवस्था आप नहीं प्राप्त कर सकते। प्रस्तुत है कुछ अनुभवी तथ्यों की चर्चा जिससे मनुष्य कर्मयोग का रसास्वादन कर सकता है। कर्म क्षेत्र पर योग न रहना ऐसा ही है मानो बिना हथियार के युद्ध क्षेत्र पर जाना। तो ऐसा योद्धा दुश्मन का सामना कैसे करेगा? यदि माया दुश्मन को चुनौती देने वाले वीर बिना हथियार के ही मैदान पर उतरेंगे तो माया के तीक्ष्ण तीरों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और निश्चय ही शाम को हार कर वापिस आएंगे। अतः प्रतिदिन हम विजयी रत्नों को विजय का आभास हो, इसके लिए योग के हथियारों से सज धज कर ही हमें माया से युद्ध करते चलना है। तो कर्म क्षेत्र में हमें उतरना है, कर्म तो करना ही है। तो बाबा कह रहे कि बिना हथियार के आप कर्म नहीं कर सकते। तो हथियार कौन से? अभी हमारे कर्म क्षेत्र पे कर्म करने के लिए परमात्मा की याद का कवच, वो जब हम धारण करेंगे, ये हथियार जब हम धारण करेंगे तो जो माया बैठी है हमें मतलब हराने के लिए, तो उससे हम सामना नहीं कर सकेंगे अगर याद का कवच नहीं है। तो याद का कवच हम धारण करेंगे तो माया को हम हरा सकेंगे। तो फिर हमें हथियारों से सजना धजना है, मतलब बाबा के कनेक्शन में रहना है, उसकी कवच में रहना है, याद की कवच में, और उनकी किरणों में रहकर ही हमें कर्म करने हैं। तो माया हमें हरा नहीं सकती। कर्म करते हुए भी 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती है कभी कभी, तो उनको अगर हमें हराना है तो परमात्मा की याद का कवच हमें पहन के रखना है, उसको हटाना नहीं है, अपने से अलग नहीं होने देना है, निरंतर उसकी कनेक्शन में रहना। निरंतर परमात्मा की याद से जब हम रहेंगे तो माया को हम हरा सकते हैं, उस पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक कर्म का आनंद लो, ईश्वरीय महावाक्य। ड्यूटी को डांस समझो, प्रत्येक कर्म का आनंद लो। कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, हाथ से करने का हो या बुद्धि से, अति व्यस्त रहने का हो या धीमी गति का, उसे खेल की तरह करना सीखो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें कर्म करना है, जो भी तुम्हें सेवा मिल रही है, तो हमें वो खेल समझकर करनी। ये
मुझे क्या सेवा मिल गई, ये मैं नहीं कर सकती। वो जो कठिनाई का भी हम कभी कभी सोच लेते कि मैं नहीं कर सकती। तो बाबा कह रहे कि कोई भी कर्म हो, एक साधारण कर्म हो या छोटा हो या बड़ा हो, तो उसमें हमें आनंद से मजा लेकर वो कर्म करना है। चाहे छोटा हो, मतलब कभी बर्तन मांजने की भी सेवा हमें मिल जाती है यज्ञ में, या भाषण करने की भी सेवा मिल जाती है, कभी कंप्यूटर पे बैठने की सेवा मिल जाती है। तो बाबा कह रहे कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, तो उसे कर्म हमें खेल खेल में करना है, उसका बोझा नहीं लेना है। मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे में नहीं है वो कैपेसिटी, ऐसा बोलना ही नहीं है। तो खुशी खुशी उस कर्म को हमें करना है। अपने कर्म करने के तरीकों को बदलने के लिए कह रहा है बाबा। कभी कभी बुद्धि में अलग अलग विचार आ जाते हैं, इसलिए बाबा कह रहे कि उसको खेल की तरह समझो और वो कर्म अच्छे से आप कर सकते। कर्म करते समय जो विचार मन को भारी करते हैं, उन्हें खेल की वृत्ति धारण करके सरल कर दो। खुशी खुशी से कर्म करो। कर्म में उलझ जाने पर या बिगड़ जाने पर धैर्यता से सरलचित होकर उसे हल कर लो। कर्म उलझने पर मन को मत उलझाओ। कभी कभी कर्म उलझ जाते हैं, हम कर्मों में कभी कर्म बिगड़ जाते हैं, तो बाबा कह रहे कि धैर्यता से और सरलचित होकर उसको हल करो। परमात्मा से अगर हम कनेक्शन जोड़ेंगे तो बाबा हमें हल भी समझा देता है। हमें वो अभी क्या करना है, कैसे करना है, ये संकल्प देता है या टचिंग दे देता है। तो बाबा कह रहे कि अगर तुम धैर्य रहेंगे, सरलचित रहेंगे, तो वो जो बाबा की टचिंग है वो आएगी। अगर अपन उसमें ही बिगड़ जाएंगे और उसमें ही उलझ जाएंगे, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो ये उलझने मन को भारी कर देती। तो ये उलझनों में हमें फंसना नहीं है। कभी कर्म बिगड़ भी जाते हैं, तो वो कभी हिसाब किताब रहता है या फिर कुछ समझाना होता है बाबा को आगे के लिए, तो हमें उसमें उलझना नहीं है। धैर्यता धारण करनी है, सरल चित्त हमारा स्वभाव बना लेना है, उसमें हमें मन को भारी नहीं बना लेना है, तो उलझाना नहीं है मन को। यह अभ्यास हमें कर्म बोझ से मुक्त करेगा। वह सहज ही हम योग युक्त रह सकेंगे। अगर बोझ से हम मुक्त रहेंगे तभी हम योग युक्त रह सकेंगे। अगर बोझ है मन पर तो परमात्मा से कनेक्शन हम जोड़ ही नहीं सकते। अगले पॉइंट है प्रत्येक कर्म से पूर्व योगाभ्यास। प्रत्येक कर्म प्रारंभ करने से पूर्व यह अभ्यास डाल लो कि कम से कम 1 मिनट योगाभ्यास करना ही है। ऐसा करने से शीतल मन से कर्म प्रारंभ होगा। फिर कर्म के मध्य में थोड़ा योगाभ्यास कर ले और फिर समाप्ति पर। तो बाबा कह रहे अगर कोई भी कर्म की हमें शुरुआत करनी है तो कम से कम 1 मिनट परमात्मा की याद हमें करनी है। परमात्मा से हमें कनेक्शन जोड़ना है। चलो बाबा आओ, मैं ये कर्म कर रहा हूँ, आप मेरे साथ हो। तो फिर हमारी जो मन में अलग अलग विचार रहते तो मन स्थिर हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। फिर ऐसा करेंगे तब हमें कर्म प्रारंभ करना है। फिर कर्म करते हुए बीच में भी एक बार बाबा को 1 मिनट बुला लेना है, चलो बाबा, और फिर लास्ट में भी बाबा को शुक्रिया करना है और समाप्त कर देना है वो कर्म। तो ऐसा कर्म हम करेंगे, ऐसी कर्म हमारे महान बन जाएंगे। जो भी हम कर्म करेंगे परमात्मा की याद होगी, स्टार्टिंग में, बीच में और एंड में भी, और एंड में हमें परमात्मा की शुक्रिया भी कर देंगे, तो वो कर्म हमारे श्रेष्ठ हो जाएंगे। यदि सरल दृष्टि है तो मन सदा ही सुखमय रहेगा। यदि हमारे मन में दूसरों के लिए सत्कार की भावना नहीं है तो मन सदा अपमान से भारी रहेगा। यदि हमारा चित्त अभिमान के प्रकोप से पीड़ित है तो वह चैन की श्वास नहीं ले सकेगा और फल स्वरूप विचलित हुआ मन योग युक्त नहीं रह पाएगा। अगर सरल मन होगा, सरल मन से हम कोई भी कार्य करेंगे तो दूसरों की भावना को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, उनके सत्कार की भावना नहीं रहेगी, कोई अपमान नहीं होगा उनका हमारे से, तो फिर वो भी सुख से हमें दुआ देगा। जो भी हम कर्म करेंगे उसमें उसकी दुआएं हमें प्राप्त होगी, फिर हम वो योग युक्त होकर वो कर्म कर सकते। अतः संगठन में समाने की शक्ति धारण करने वाले अभ्यासी
और मन के दृष्टिकोण को विशाल बनाने वाले पुरुषार्थी ही कर्म योगी की श्रेष्ठतम सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो समाने की शक्ति अगर हमारे अंदर रहेगी और पुरुषार्थ की स्थिति हमारी रहेगी तो ही यह श्रेष्ठतम सीढ़ी हम चढ़ सकते हैं। तो ये विशाल दृष्टिकोण हमें रखना है तो ही हमारी कर्मातीत अवस्था बन सकती है, वो श्रेष्ठतम सीढ़ी हम चढ़ सकते हैं। कर्म कराने की कला सीखो। योग मनुष्य को कर्म करने की कला तो सिखाता ही है, साथ साथ कुशल प्रशासक भी बनाता है। तो योग की वजह से हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें कलाएं भी प्राप्त होती है। अगर योगी मनुष्य को योग कनेक्शन में रहेगा तो कलाएं भी हमें सीखते चलते हैं और हम साथ साथ कुशल प्रशासक भी बन जाते हैं। मतलब हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं और औरों के भी मनों को हमें समझाना आ जाएगा। मतलब कुशल प्रशासक हम बन जाएंगे, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हमारे में आएगी। योगी यह भी जानता है कि दूसरों से कर्म कैसे कराएं। रूलिंग पावर आएगी, दूसरों से हमें कर्म कैसे कराने हैं, अधिकार से, प्यार से, बंधन से या पूर्ण स्वतंत्रता से। उन्हें बंधनों में फंसाना है या स्वतंत्रता से उनको कर्मों को करने के लिए कहना है, प्रेम से या रुआब से। क्योंकि राजयोगी का स्वयं के मन पर कंट्रोल हो जाता है। तो जब स्वयं का मन पर कंट्रोल हो जाता है तो ही वो रूलिंग पावर आ जाती है। अपने मन को भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं। हमारे आत्मा राजा है ये हम भूल जाते हैं, तब हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। पर हम आत्मा जब उस कंट्रोलिंग पावर हाथ में ले लेती है तो सब हम औरों को भी अच्छे से उनका भी ध्यान रख सकते हैं। योगी भगवान का आज्ञाकारी व वफादार होता है। जो योगी होता है, जो परमात्मा के कनेक्शन में रहता है, निरंतर परमात्मा की याद में रहता है, वो ही आज्ञाकारी या वफादार होता है। अतः सहज ही वह सभी के सम्मान का पात्र बन जाता है। जब वो परमात्मा की जो भी श्रीमत है उसको आज्ञा समझकर पालन करता है, वो बाबा से वफादारी निभाता है, तो सभी के सम्मान का पात्र बन जाता है। फल स्वरूप राजयोगी को कर्म क्षेत्र पर कष्ट नहीं होता। फिर वो सम्मान का पात्र हो जाता है, सभी के सम्मान, खुद का भी सम्मान करता है और सभी के सम्मान का भी ध्यान रखता है। तो फिर उसे कोई भी बातों में कष्ट अनुभव नहीं होता, तो सभी का सहयोग उसको मिल जाता है। सभी उसे सहयोग देना अपना कर्तव्य समझते हैं। उसके सहयोगी बनने को वे प्रभु के सहयोगी बनने जैसा समझते। तो आज्ञाकार वफादार बच्चा जो बाबा की याद में निरंतर रहता है, उसके मन पर उसका कंट्रोल रहता है, औरों को भी वो बहुत प्यार से और सम्मान से चलाता है, तब उसे भी कोई कष्ट नहीं होता है और उनको औरों का सहयोग प्राप्त होता है। और सहयोगी आत्माएं उनके लिए समझते हैं कि ये मेरा प्रभु के सहयोगी है, मेरे सहयोगी जो बने हैं वो प्रभु के भी सहयोगी है, ऐसा उनको टाइटल दे देते हैं, इतने सहयोगी बन जाते हैं। इस प्रकार कर्म क्षेत्र पर यदि हम अपने साथियों के दिलों पर शासन करने की कला सीख जाए तो उन पर स्वतः ही शासन हो जाएगा। दूसरों से काम लेते हुए यदि हम उनकी कठिनाइयों व आवश्यकताओं का भी ध्यान रखेंगे तो वह भी हमारी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। तो जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। उनकी कठिनाइयां, उनको क्या आवश्यक है, उनका हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमें भी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और उनसे दुआएं निकलेगी। वो दुआएं हमारे कार्य में आगे बढ़ाने के कार्य में आगे दुआएं काम करती है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो औरों की दुआएं हमें आगे ले जाती है। संगठन में प्रशासक का अहम भाव दूसरों को उससे दूर ले जाता है। तो संगठन में प्रशासक जो है वो अगर अहंकार से पीड़ित है तो अनेकों से वो दूर हो जाता है, उसको सहयोग नहीं मिलता है और वो सम्मान भी नहीं मिलता है। जो सम्मान के पात्र बन सकता है अगर वो सभी का ध्यान रखेगा, अहंकार छोड़ देगा, तो उसको वो
सहयोग भी नहीं मिलता है। उनमें घृणा और असहयोग का बीज डालता है। हमारी स्वयं की कर्मठता उन्हें भी कर्मठ होने की प्रेरणा देती है। अतः यदि कर्म कराने की कला में हम निपुण होंगे तो कर्म की जिम्मेवारी हमें बोझिल नहीं करेगी और सहज ही हम योग युक्त रह सकें। अगर हम कोई भी बाबा की जो कनेक्शन है उसमें जुड़े हुए रहेंगे तो कलाएं हमारे में आती जाएगी और कलाओं में हम तरबेज होते जाएंगे। उसी के आधार से हम औरों को भी योग युक्त रख सकते हैं, खुद भी योग युक्त रह सकते हैं, औरों को भी योग युक्त रख सकते हैं। हे भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित रहो। परमात्मा अभी हमको कह रहे हैं, परमात्मा के हम बन गए हैं। हमारे लिए बाबा कह रहा है, हे भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित रहो। हम ही यदि कर्मयोगी नहीं बनेंगे तो भला और कौन बने। तो भगवान की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ, परमात्मा के कनेक्शन में हूँ, उसकी छत्र छाया में हूँ। ये अनुभव हमें करना है और ये अनुभव हम कर्मयोगी ही कर सकते हैं क्योंकि हम परमात्मा के बन गए हैं। परमात्मा की नजर हमारे ऊपर है तो हम उसके बन गए तो उनकी छत्र छाया में हमें रहना है। हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। दुनिया वाले नहीं है उसकी छत्र छाया में, हमारे ऊपर उसकी नजर पड़ी है। तो इसलिए हमें अपने आप को कहना है कि हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। उसकी छत्र छाया में मैं ही रहने वाली हूँ। और ये अपने आप को नशा दिलाने वाली बात है कि हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। मैं बन गई हूँ बाबा की, मैं पूरी तरह से बाबा की बन गई हूँ तो उसकी छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ। कोई भी दुनिया का आकर्षण मुझे खींच नहीं सकता और मैं उसकी छत्र छाया में एकदम सेफ्टी का अनुभव कर रही हूँ। तो फिर इसलिए मैं नहीं रह कर्मयोगी नहीं बनेंगे तो भला और कौन बने। तो मुझे वो मिल गया है तो मुझे कर्मयोगी बनना है। हमारे कर्म ही तो भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे। परंतु यदि हम ऊंची स्थिति पर बैठकर कर्म नहीं करेंगे तो हमारे कर्म दिव्य अलौकिक कैसे होंगे। तो हमें ऊंची स्थिति पर ही बैठकर कर्म करने हैं, मतलब परमात्मा से कनेक्शन रखकर ही जो भी कर्म करना है वो परमात्मा की याद में ही करना है, निरंतर उसकी याद हो। और शरीर भान में रहकर हमें कर्म नहीं करना है। हमें बाबा ने समझा दिया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो ऊंची स्थिति पर ही हमें बैठकर कर्म करने हैं तो वो कर्म दिव्य और अलौकिक हो जाएंगे। और शरीर भान में अगर हम कर्म करेंगे तो वो कर्म अलौकिक नहीं होंगे। अतः कर्मातीत स्थिति की लंबी यात्रा पर चलने वाले हे राइयो, जरा ध्यान दो, अपनी राह निकालो, शिकायतें न करो, कर्मयोगी बनो, महावीर बनो। अंत में बाबा हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें कोई भी किसी से शिकायत नहीं रखनी है, कर्मयोगी बनना है। कोई भी कर्मों का हिसाब किताब हमें पीछे नहीं और शिकायत भी नहीं हमें किससे। जो हुआ मेरा पिछला कर्मों का फल, मेरे कार्मिक अकाउंट है, तो इसलिए हमें शिकायत भी नहीं करनी। जो हुआ वो अभी हुआ, अच्छा है, आगे मेरे से कोई भी है, मतलब वो मुझे अड़चन नहीं लाएगा आगे मेरी स्थिति बढ़ाने में, उच्च स्थिति रखने में। तो हमें महावीर बनना है।